हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में। हम लोग आज एक्सोजेनिक प्रोसेस का पहला टॉपिक वेदरिंग के बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियोज में वेदरिंग के बारे में देख चुके थे कि वेदरिंग होता क्या है। आज उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस चालू किए थे। जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सोजेनिक प्रोसेस और इंडोजेनिक प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व है, जिसके कारण अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के इंटीरियर पे चेंजेस आती रहती हैं। अर्थ के सरफेस पे ही जिन दो प्रोसेसेस के द्वारा, एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक प्रोसेसेस के कारण अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस आती हैं वो हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर आता है। ये दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कौन सा प्रोसेस? एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक, ठीक है। एक्सोजेनिक हम लोग चालू किए थे, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस पे होता है, जिसके कारण अर्थ का सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन या शेप चेंज होता है। उस प्रोसेसेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किसके किसके कारण चेंजेस होती है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम लोग को जानना था। तो उसमें हम लोग तीन चीज़ देखे थे, वेदरिंग देखे थे, इरोजन देखे थे, मास मूवमेंट देखे थे। तो हम लोग पिछले वीडियो में वेदरिंग को चालू किए थे, और वेदरिंग एज द सेंस हम लोग समझे थे कि किसी भी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, यानी कि टूटना, उसी सेम प्लेस पे, किसी और जगह मूवमेंट उसका पार्टिकल का नहीं होना। यानी कि जिस प्लेस पे रॉक है उसी प्लेस पे उसका डिसइंटीग्रेशन होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। आज वेदरिंग का टाइप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग वेदरिंग का टाइप देखने वाले हैं। तो वेदरिंग में हम लोग को देखना है मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग के बारे में, केमिकल वेदरिंग के बारे में और बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग होता क्या है। तो पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। तो डिफिनीशन है कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इन सीटू, यानी कि सेम प्लेस पे रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, किसके कारण? मैकेनिकल एजेंट के द्वारा और फिजिकल एक्शन के द्वारा। ये मैकेनिकल एजेंट और फिजिकल एक्शन है क्या, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मैकेनिकल एजेंट या हमारा टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं डिफरेंशियल टेम्परेचर, बोल सकते हैं कि या टेम्परेचर का डिफरेंस होना, जिसके कारण वो हो सकता है रॉक का डिसइंटीग्रेशन। दूसरा हमारा फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल के द्वारा, यानी कि पहले किसी वाटर का फ्रीजिंग हो रहा है, फिर उसका थोइंग हो रहा है उसके कारण, और फिर उसके बाद वेट और ड्राई साइकिल के द्वारा। इन तीनों को हम लोग देखेंगे, तीन नहीं तो दो, मतलब इन्हीं में से कोई भी चेंजेस के कारण डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक का, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए। अब मैं आगे बढ़ने से पहले अब वेदरिंग, जो हमारा मैकेनिकल वेदरिंग है, इसके भी टाइप्स हैं, वो हम लोग को डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो हमारा सॉफ्ट रॉक होता है, और सॉफ्ट रॉक होने के कारण उसके लिए इतने प्रोसेसेस इन्वॉल्व नहीं होते। वो ईजिली सनलाइट के इफेक्ट में अगर 2 से 3 दिन उसको रख दिया जाए तो ब्रेक डाउन होकर टूट जाता है। तो ज़्यादातर जो हम लोग डिसइंटीग्रेशन यानी कि वेदरिंग देखेंगे तो वो इग्नियस रॉक के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, और वही सेम उसी को ही अप्लाई कर देंगे हम लोग किसमें, जो हमारा एक और रॉक है, वो कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इग्नियस रॉक के ही पर्सपेक्टिव हम लोग ज़्यादातर देखने की कोशिश करेंगे, और जो हम सेडिमेंट्री रॉक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे उसको मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप में हम लोग फिजिकल वेदरिंग को या मैकेनिकल वेदरिंग को डिवाइड किए। पहला हमारा ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, दूसरा हमारा एक्सफोलिएशन, इसको बोलते हैं, या ओनियन पीलिंग भी कहते हैं। जैसे ओनियन छीला जाता है ना, प्याज, वैसा ही कुछ रॉक का सरफेस भी ब्रेक डाउन होगा। और तीसरा हमारा ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, चौथा हमारा सेटरिंग है, ठीक है। इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के बारे में। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में हम लोग मेनली बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, ठीक है। तो रॉक ये कुछ लेयर्ड में, यानी कि बोल सकते हैं कुछ ब्रेकिंग रॉक, मतलब कुछ अलग अलग रॉक आके जुड़े हुए हैं, ऐसा समझ सकते हैं ना। मतलब कई रॉक से मिलके बनाया हुआ है। तो ये देखिए ज्वाइनिंग दिख रहा है, तो ज्वाइनिंग हमेशा ही ये सॉफ्ट रॉक शो करेगा। ज्वाइनिंग जहाँ ज्वाइंट है यानी कि ये सॉफ्ट रॉक है, और उसी के बीच में जो रेनफॉल होता है तो वो एक्यूमुलेट होता है, रेन वाटर एक्यूमुलेट होने के कारण ज़्यादा टेम्परेचर पाने के बाद जो वाटर फ्रीज होता है, और फ्रीज होने के कारण फिर जब टेम्परेचर कम होता है उसके कारण वो क्या होता है, फिर ठंडा होकर पिघल जाता है। तो जब फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, फ्रीज होने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि रॉक भी थोड़ा सा उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर जब थ्रोइंग होगा तो वॉल्यूम फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन और ये सब आएगा, मतलब एक बार फैलेगा एक बार सिकुड़ेगा। तो इसके कारण रॉक में जो ब्रेक आता है, पहले इतना थोड़ा सा ब्रेक आएगा जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो सेम रॉक थी इसी फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के कारण बार बार कॉन्टिन्यूस होने के कारण ये एक सिंगल रॉक अलग अलग रॉक में डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट रॉक में ब्रेक हो जाता है।
डिफरेंट रॉक में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये 3 अलग अलग रॉक में ब्रेक हो गया। तो ये किसके कारण हुआ, ये हमारा फ्रीजिंग एंड थोइंग के कारण हुआ, यानी कि पानी जो इसके अंदर एक्यूमुलेट हुआ छोटी सी जगह पे, उसका ठंडा एटमॉस्फेयर पानी के बाद वो बर्फ बना, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, रॉक भी थोड़ा सा फैला, और फिर जब वो पिघला तो रॉक फिर पास आया। तो यानी कि ये दूर जाना पास आना, ये जो प्रोसेस है ये इसी के चलते रॉक में ब्रेक आई, और रॉक में ये लगातार प्रोसेस होता रहा, इसीलिए ये जो रॉक है ये अलग अलग रॉकों में बट गई, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला हम लोग फिजिकल वेदरिंग देख लिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन इसे कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे टाइप्स पे चलते हैं। दूसरा टाइप है हमारा एक्सफोलिएशन और ओनियन पीलिंग। ज़्यादा लोड नहीं लेना है और समझना है बस, ठीक है। एक्सफोलिएशन और ओनियन पीलिंग हम लोग ज़्यादातर किस में देखेंगे, इग्नियस रॉक में। इग्नियस रॉक ठोस रॉक होती है, तो उस पर कैसे एक्सफोलिएशन और ओनियन पीलिंग होता है। आप लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक पे क्यों नहीं होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो सॉफ्ट रॉक होता है, उस पर तो ईजिली सन की रेज पड़ जाए या कुछ और हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक होने के बाद उसके अंदर वाटर चला जाए, उसके कारण फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग के कारण इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये जितने भी हार्ड प्रोसेसेस हैं ये सब इग्नियस रॉक, हार्ड रॉक में ही अप्लाई होते हैं। तो हम लोग एक्सफोलिएशन के बारे में देखने वाले हैं, जिसको हम लोग ओनियन पीलिंग भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले डेवलपमेंट ऑफ क्रैक इन लेयर्ड मैनर, यानी कि इसमें रॉक का जो क्रैक का डेवलपमेंट होता है वो लेयर्ड मैनर में होता है। लेयरिंग वाइज क्रॉक टूटता है, क्रॉक ब्रेक डाउन होता है। क्या कारण है, 2 कारण इसका, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन पहला कारण, दूसरा ड्यू टू द टेम्परेचर। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि पहले टेम्परेचर के कारण इग्नियस रॉक में कैसे ओनियन पीलिंग होता है या एक्सफोलिएशन होता है। ठीक है, तो रॉक है ये हमारा, सन की रेज इस पर पड़ रही है, ऐसा ये मानिए इग्नियस रॉक है, और बाहरी लेयर पर लगातार रेज पड़ने के बाद थोड़ा सा क्रैक आता है। क्रैक आने के बाद अंदर का लेयर तो उतना ही स्ट्रांग है, इस पर तो रेज पड़ नहीं रही है, केवल आउटर लेयर पे रेज पड़ रही है। ठीक है, जिसके कारण आउटर लेयर में ब्रेक आने के कारण आउटर लेयर पीलिंग की तरह, मतलब ओनियन पीलिंग जैसे छीलते हैं वैसे आउटर लेयर टूट जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो फिर ये इनर लेयर पड़ता है, ये इतना बचा हुआ रॉक होता है। फिर कॉन्टिन्यूअस सेम प्रोसेस टेकिंग प्लेस हियर एज वेल। समझिए कि इसका क्या मतलब, फिर यहाँ सन से रेज पड़ेगी, फिर इससे आउटर लेयर पे लगातार रेज इसकी पड़ती रहेगी, जिसके कारण आउटर लेयर फिर डिसइंटीग्रेट होगा, केवल आउटर लेयर। और ये प्रोसेस इग्नियस रॉक में आप लोग का एग्जांपल है, कि मतलब आप लोग के लिए एग्जांपल है छोटा नागपुर प्लेट्यू में, क्योंकि इंडियन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हमारा इग्नियस रॉक से बना हुआ है। और इग्नियस रॉक के बनने के कारण जब इस रॉक्स पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है तो आउटर लेयर केवल टूटता है, क्योंकि अंदर पेनिट्रेट करके सन नहीं जा पाती, क्योंकि ये हार्ड रॉक होता है, इसीलिए आउटर लेयर ही ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम लोग एक्सफोलिएशन या ओनियन पीलिंग कहते हैं। ये हमेशा इग्नियस रॉक में होता है। ये तो हमारा हुआ टेम्परेचर के कारण, और ये अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन के कारण क्यों हमारा एक्सफोलिएशन होता है ये हम लोग देख लेते हैं। ड्यू टू द रिलीज इन प्रेशर, जैसा कि आप लोग मानिए कि ये रॉक इनसाइड में है, इंट्रूसिव रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, अर्थ के इनसाइड पे है, और इस पे ऊपर का जो क्रस्ट है उसका लेयर है। जब इस पे इरोजन होगा, जब इसका इरोजन होगा तो ये अंदर की जो रॉक है ये बाहर की तरफ बाहर आएगी, और ये इतने सालों से इसके ऊपर प्रेशर होने के कारण जब प्रेशर इसका रिमूव होगा तो बहुत तेज़ी से बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे इसका पहले आउटर लेयर ही बहुत तेज़ी से बाहर आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण यहाँ आउटर लेयर ब्रेक होकर बहुत तेज़ से बाहर होगा। तो आउटर लेयर ही ब्रेक होगा, क्योंकि काफ़ी सालों से प्रेशर इस पर पड़ा है। जब ऊपर की लेयर इरोड होके दूर हटती है तो बहुत आज़ादी से ऊपर का जो नीचे का रॉक का जो लेयर है, अपर पार्ट लेयर, वो बहुत आज़ादी से ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसके कारण ऊपर का लेयर ब्रेक डाउन होता है। तो इसमें यही एग्जाम्पल है अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन का, जिसके कारण हमारा एक्सफोलिएशन होता है। जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये फिगर जो हमें दिखा रहा है ये ऊपरी लेयर का है, देखिए जगह जगह पे ऊपरी लेयर टूटा हुआ है, जैसे यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक्सफोलिएशन का एग्जांपल है।
तीसरा हमारा मैकेनिकल वेदरिंग में क्या आता है, ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन। ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और क्रिस्टल्स एक रॉक में डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसमें कोर्स ग्रेन पाए जाते हैं। जैसा कि ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन होता क्या है, हैपेंस इन द रॉक कंपोज ऑफ डिफरेंट कोर्स ग्रेन मिनरल्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स और मिनरल्स डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके कलर्स डिफरेंस, ठीक है, कलर डिफरेंट, ठीक है, जिसके कारण कुछ इसमें डार्क कलर मिनरल होंगे, कुछ इसमें क्या होंगे, डार्क कलर मिनरल होंगे जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट कलर मिनरल्स के कंपैरिजन में, जिसके कारण क्या होता है, दिस लीड टू द डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। पहले फैलेगा और फिर पास आएगा, जिसके कारण ग्रेन बाय ग्रेन सेपरेशन होता है रॉक का, जिसको हम लोग ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि ये हमारा रॉक है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये हमारा रॉक है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ग्रेन के मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। जो डार्क कलर वो होगा सेडिमेंट, इसके अंदर मिनरल्स इसके अंदर पाया जाएगा, जिसका ग्रेन होगा डार्क कलर ग्रेन जो होगा वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करके इसको जब सन के नीचे रखेंगे, सन से जब इसको सन रेज से ये एक्सपोज्ड होगा रॉक, तो उसका जो डार्क कलर मिनरल्स है वो रेज ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और वो बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण रॉक का एक्सपेंशन होगा। और फिर जब रेज कम होगी, मतलब जब ठंडा एटमॉस्फेयर आएगा, रात के समय आएगा, तो फिर ये पास आएगा, तो इसके कारण कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता रहता है, जिसके कारण आगे चल के ग्रीन सी इस रॉक से धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं, ग्रीन्स बाहर दिखने लगती हैं रॉक के, जिसके कारण ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ग्रेन बाय ग्रेन सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ मिनरल्स एक इग्नियस रॉक में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्रिस्टलाइन रॉक होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बड़े होते हैं, और रॉक्स तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से बना ही होता है। इसके कारण केवल मिनरल से बाहर आते हैं, सॉरी क्रिस्टल से बाहर आते हैं, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि क्रिस्टल से बाहर दिख रहे हैं आपको, क्रिस्टल, ये सारा क्रिस्टल से बाहर आ गया है, इसी को हम लोग ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। अब आखिरी डिसइंटीग्रेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग सैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटरिंग, जिसमें क्या होता है कि कोई भी रॉक है वो सडन टेम्परेचर चेंज के कारण उसमें एंगुलर पीसेस में डिवाइड होता है रॉक, और बहुत शार्प पीसेस में डिवाइड होता है। जब एंगुलर पीसेस में डिवाइड होगा, इसी को हम लोग सैटरिंग कहते हैं। किसके कारण होता है वो हम लोग देखते हैं, सेवर फोर्स्ट, जब बहुत तेज फ्रॉस्ट पड़ता है, बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर होता है, डिसइंटीग्रेट होता है रॉक, वीक जोन, उस वीक जोन के अलॉन्ग, यानी कि जो रॉक्स में वीक जोन होते हैं उसके अलॉन्ग डिसइंटीग्रेट होता है और हाईली एंगुलर पीस में डिवाइड होता है, जिसका शार्प कॉर्नर होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, शैटरिंग कहते हैं। और इसी का जो टूटा हुआ ये जो पोर्शन है, टूटा हुआ जो रॉक होता है, उसको स्क्री कहते हैं, ठीक है, स्क्री कहते हैं टूटे हुए पार्ट्स को। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक रॉक है जिसका शैटरिंग हुआ है, वो एंगुलर पीस में बहुत शार्प एजेस में डिवाइड हुआ है, इसी एंगुलर पीस को जो शार्प एजेस में, उसको हम लोग स्क्री कहते हैं। तो ये तो हुआ 4 या 5 टाइप का, जो भी मैं आपको बताया। ये क्या हम लोग पढ़े, फिजिकल मैकेनिज्म, फिजिकल वेदरिंग बोल सकते हैं या आप मैकेनिकल वेदरिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग उसके टाइप से पढ़ लिए। तो हम लोग देखिए क्या पढ़े, फिर से कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग पढ़ना चालू किए थे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसमें हम लोग 2 प्रोसेसेस के बारे में जानना था, एक्सोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस हम लोग चालू किए, उसमें हम लोग 3 तरीके के प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं। एक्सोजेनिक में 3 तरीके की एक्टिविटी होती है, जिसके कारण ऊपर का लेयर जो होता है, ऊपर का जो शेप होता है सरफेस का, अर्थ के सरफेस का, वो चेंज होता रहता है, वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट के कारण। तो हम लोग वेदरिंग के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे, उसके टाइप्स को आज हम लोग चालू किए, जिसमें पहला हम लोग देख चुके हैं। वेदरिंग 3 तरह के होते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें हम लोग पहला टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं आज मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम लोग और भी आपके लिए अच्छा वीडियो ला सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।